क्लास के हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज छत्तीसगढ़ की जनजाति नृत्य की एक नई क्लास लेके आए हैं। दोस्तों, मैं हर नृत्य के बारे में डिटेल से बात करूंगा, परंतु इसका आधार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और बेहतर तरीके से। पिछली क्लास में हम बात किए थे कुछ नृत्यों के बारे में। आज पुनः हम जनजाति नृत्यों के बारे में पुनः बात करेंगे और इसका आधार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 23, कक्षा नृत्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है शिव, दूसरा है दुर्गा, तीसरा है लिंगदेव, चौथा है सूर्य। दोस्तों, कक्षा नृत्य जो करते हैं वो मुर्य जनजाति के लोग करते हैं और वो जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं वो है लिंगदेव। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो 3 नंबर है ऑप्शन, वो सही होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा नृत्य कितनी देर तक किया जाता है? पहला ऑप्शन है कुछ घंटे, दूसरा ऑप्शन है पूरा दिन, तीसरा ऑप्शन है रात भर, चौथा ऑप्शन है एक सप्ताह। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कक्षार जो नृत्य है वो रात भर किया जाता है। तो यहाँ कितनी देर तक पूछा है तो वो रात भर है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ेंगे। कक्षा नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शन ए है ढोलक, ऑप्शन 2 है मृदंग, ऑप्शन 3 है अकुम, ऑप्शन 4 है बांसुरी। दोस्तों, कक्षा नृत्य में जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो है अकुम। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है दोस्तों करेक्ट होगा। दोस्तों, हम प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ेंगे। कक्षा नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पंथी, दूसरा है राउत नाचा, तीसरा है जात्रा, चौथा है सुआ। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा अक्षर नृत्य जो कक्षार नृत्य है उनको और नाम जो नाम है वो है जात्रा, जात्रा पर्व भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, हम प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा नृत्य में नर्तक किसको प्रभावित करने की कोशिश करता है? पहला ऑप्शन देवता को, दूसरा है अपने को, तीसरा है संगनी को, चौथा है दर्शकों को। तो कक्षा नृत्य में जो दर्शक होता है वो संगनी को प्रभावित करता है अपने नृत्य से, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, प्रश्न संख्या 28, कक्षा नृत्य के दौरान नर्तक और नर्तिकाएं कहाँ जा सकते हैं? पहला है बाजार, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मंदिर, दूसरा ऑप्शन है बाजार, तीसरा ऑप्शन दूसरे गांव और चौथा ऑप्शन अपने घर। तो कक्षा नृत्य में जो नर्तक और नर्तिका होते हैं वो दूसरे गांव जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका 3 ही सही है। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। बिल्वा नृत्य किस मौसम में प्रायः आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रीष्म, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा है शीत और चौथा है बसंत। तो बिल्वा नृत्य जो करते हैं वो मुख्यतः करते हैं बैगा जनजाति के लोग करते हैं और मौसम जो है वो शीत मौसम है। शीत मौसम में प्रायः इस नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, बिल्वा नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख होता है? पहला है ढोलक, दूसरा है मृदंग, तीसरा है मांदर, चौथा है तुम्बरी। तो जो बिल्वा नृत्य तो बैगा जनजाति के लोग करते हैं, लेकिन उनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो मांदर है, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 31, बिल्वा नृत्य में कौन कौन भाग लेते हैं? पहला ऑप्शन है केवल पुरुष, दूसरा ऑप्शन है केवल महिलाएं, तीसरा ऑप्शन है पुरुष और महिलाएं दोनों, चौथा है केवल बच्चे। तो बिल्वा नृत्य में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं पुरुष और महिलाएं दोनों, इस नृत्य में प्रायः प्रायः भाग लेते हैं और नृत्य करते हैं। प्रश्न संख्या 32, बिल्वा नृत्य में नौ युवतियां क्या करती हैं? ऑप्शन ए है अपने मनपसंद युवक को चुनती हैं, दूसरा है नृत्य करती हैं, तीसरा है गीत गाती हैं, चौथा भोजन बनाती हैं। तो बिल्वा नृत्य में जो 9 युवतियां होती हैं वो क्या करती हैं? नृत्य करने के साथ साथ अपने मनपसंद युवक को चुनती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 33, बिल्वा नृत्य का क्या महत्व है?
पहला ऑप्शन है सामाजिक एकता, दूसरा है मनोरंजन, तीसरा है धार्मिक अनुष्ठान, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बेलमा नृत्य में जो महत्व है दोस्तों, सामाजिक एकता भी है, मनोरंजन का साधन भी है और धार्मिक अनुष्ठान भी है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका उचित आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 34, बेलमा नृत्य में किस प्रकार गीत गाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है प्रेम गीत, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक गीत, तीसरा ऑप्शन है वीरस के गीत, चौथा उपरोक्त सभी। दोस्तों बेलमा नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं मुख्यतः गाते हैं प्रेम गीत। प्रेम गीत का इसमें संयोजन होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 35, बेलमा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? पहला ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है लोक नृत्य, तीसरा है पश्चिम नृत्य, चौथा है समकालीन नृत्य। तो बेलमा नृत्य एक एक्चुअल में जनजातीय नृत्य है, इसलिए लोक नृत्य इसका आंसर सही होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 36, बेलमा नृत्य को किस रूप में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विरासत में, दूसरा है जनजातीय जीवन का प्रतिबिंब, तीसरा है युवाओं के लिए मनोरंजन और उपरोक्त सभी। तो बेलमा नृत्य जो है दोस्तों सांस्कृतिक विरासत का भी एक आधार है, जनजातीय जीवन का प्रतिबिंब भी है और युवाओं के लिए मनोरंजन का भी एक आधार बनता है, इसलिए उपयुक्त आंसर 4 करेक्ट होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। ये दोलन नृत्य के बारे में है। दोलन नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? केवल पहला ऑप्शन है केवल विवाह पे, दूसरा है केवल पर्व पे, तीसरा विवाह और पर्व दोनों पे, चौथा कोई विशेष अवसर नहीं। तो दोस्तों दोला नृत्य दोला जनजाति के लोग करते हैं और ये बस्तर अंचल में इनकी आवश्यकता है, इसलिए ये जो नृत्य करते हैं विवाह पे भी करते हैं, पर्व पे भी करते हैं, दोनों अवसर पे करते हैं। ये ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों वो सही होगा। प्रश्न संख्या 38, दोला नृत्य में पुरुष क्या पहनते हैं? पहला ऑप्शन साड़ी और ब्लाउज, दूसरा है पंचे, कुश्मा और रुमाल, तीसरा ऑप्शन धोती और कुर्ता, चौथा ऑप्शन है लंगोट। दोलन नृत्य में जो पुरुष पहनते हैं दोस्तों वो है पंचे, कुश्मा और रुमाल। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा, वो सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 39, दोलन नृत्य में महिलाएं क्या पहनती हैं? पहला ऑप्शन साड़ी और ब्लाउज, दूसरा पंचे, कुश्मा और रुमाल, तीसरा ऑप्शन है रहके और बट्टा, चौथा है धोती और कुर्ता। तो दोला जनजाति में जब नृत्य करती है महिलाएं, दोलन नृत्य करती हैं, उस दौरान महिलाएं जो पहनती हैं वो है रहके और बट्टा। दोस्तों प्रश्न संख्या 40 और बढ़ते हैं। दोला नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है मृदंग, दूसरा है तबला, तीसरा है ढोल, चौथा है बांसुरी। तो दोला नृत्य का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वह है दोस्तों ढोल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 41, दोला नृत्य में कौन कौन सहभागी होते हैं? पहला ऑप्शन है केवल पुरुष, दूसरा ऑप्शन है केवल महिलाएं, तीसरा ऑप्शन है स्त्री और पुरुष दोनों, चौथा ऑप्शन है बच्चे। तो दोलन नृत्य में सहभागी जो होते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही सहभागी होते हैं, दोनों ही इस नृत्य में भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 का आंसर है 3। प्रश्न संख्या 42, विवाह में दोला जनजाति कौन सा नृत्य करती है? पहला है पंडुम, दूसरा है पेंदुल, तीसरा है कर्मा, चौथा है सुआ। तो विवाह में जो दोला जनजाति नृत्य करती है दोस्तों उसको बोलते हैं पेंदुल। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 43, पर्वों पर दोला जनजाति कौन सा नृत्य करती है, अर्थात त्योहार में कौन सा नृत्य करती है? पहला ऑप्शन है पेंदुल, दूसरा है पंडुम, तीसरा है कर्मा, चौथा है सुआ। दोस्तों दोला जनजाति पर्वों पे करती है पंडुम। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। दोस्तों प्रश्न संख्या 44, दोला नृत्य में प्रयोग होने वाले कुष्मा शब्द का क्या अर्थ है? पहला है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र है, नृत्य का विशिष्ट पद है। तो दोस्तों बताऊं कुष्मा जो है एक प्रकार का वस्त्र है और दोला जनजाति में एक रंगीन वस्त्र होता है ये। तो जो नर्तक होते हैं वो कमर के नीचे इस वस्त्र को बांधते हैं, अर्थात कुष्मा जो होगा एक प्रकार का वस्त्र है। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 45, दोला नृत्य में पेंदुल और पंडुम नृत्यों में क्या अंतर है? पहला है पेंदुल विवाह में और पंडुम पर्व में किया जाता है, दूसरा है पेंदुल में केवल पुरुष और पंडुम में केवल महिलाएं भाग लेती हैं,
तीसरा है पेंडुल में तेज गति होती है जबकि पंडुल में धीमी गति होती है। चौथा है पेंडुल में ढोल और पंडुल में मृदंग का उपयोग होता है। दोस्तों मैं पहले बात कर चुके हैं कि जो पेंडुल विवाह में होता है और पंडुल पर्व में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, एक सही होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 46, दोरला नृत्य में प्रयोग होने वाले ढोल की ध्वनि का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है यह नर्तकों को ताल प्रदान करता है, यह बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। तीसरा ऑप्शन है यह प्रकृति के साथ एकता का प्रतीक है। चौथा उपरोक्त सभी। दोस्तों जो ढोल प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि दोरला जनजाति का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो ढोल है, तो ये नर्तकों को ताल प्रदान करता है, साथ ही साथ ये बुरी आत्माओं को दूर भगाता भी है और प्रकृति के साथ एकता का प्रतीक भी है, अर्थात उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 47 पर बढ़ेंगे। दोरला नृत्य में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले रहके और बट्टा का क्या सांस्कृतिक महत्व है? पहला ऑप्शन है यह उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। दूसरा, यह उनकी जनजाति की पहचान को दर्शाता है। तीसरा, यह उनकी शादीशुदा स्थिति को दर्शाता है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो दोला जनजाति में जो महिलाएं पहनती हैं वस्त्र रहके और बट्टा, वह उनकी जनजाति की पहचान को दर्शाता है और वे उनकी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, मतलब सेकंड। प्रश्न संख्या 48, दोरला नृत्य में पुरुषों द्वारा किए जाने वाले हाव भाव का क्या अर्थ होता है? पहला, यह शक्ति और साहस का प्रतीक है, यह प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा ऑप्शन है यह उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों का प्रतिबिंब है, और उपरोक्त सभी। जो दोस्तों दोला जनजाति में जो पुरुषों का नृत्य जो हाव भाव है वो उनके शक्ति और साहस का प्रतीक है दोस्तों, अर्थात इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1। दोस्तों आज हमारी क्लास आपको कैसे लगी आप जरूर बताएं। और दोस्तों मैं प्रयास करना चाह रहा हूं कि आपको नृत्य और जो भी गीत है, जनजातीय गीत है, नृत्य, उससे संबंधित आपको सारे क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम हर टॉपिक पे अपनी विचार रखेंगे, बात करेंगे और एक समझ बनाएंगे कि किस तरह से हम बेहतर से बेहतर अप्रोच से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर सकें और हमारी जो बेहतर रूप से हम तैयार हो सकें आने वाले हर एग्जाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों।